તો એક તરફ નેપાળ સરહદ પર વિવાદ જારી છે, બીજી તરફ પાકિસ્તાન દ્વારા પણ અવરચંડાઈ કરવાની કોશિશ કરવામાં આવી ત્યારે ભારતે વળતો જવાબ આપીને તેની 10 ચોકી ઉડાવી દીધી। આ અંગે વધુ વાત કરવા માટે સંવાદદાતા शैलेंद्र वांगू दिल्ली से हमारे साथ जुड़ाए रहा है। शैलेंद्र, एक तरफ नेपाल और दूसरी ओर है पाकिस्तान। पाकिस्तान से वैसे तो जायज़ है, पाकिस्तान हमेशा से ही भारत की ओर इस तरह से सीज फायर का कभी उल्लंघन या फिर युद्ध विराम का उल्लंघन करता रहता है। इस बार नेपाल जो है वो भी सामने आ चुका है और वो भी अपनी सरहद को लेकर भारत से कर रहा है विवाद। किस तरह से देखा जा सकता है इसे? देखिए, आपको बता दें कि जिस तरह से कल पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर ऑपरेशन हुई है जिसमें भारत के एक जवान शहीद हुए थे कल, नायक गुरचरण, उसके बाद कल से ही भारत ने पाकिस्तान की ओर रिटेलिएटरी एक्शन करना शुरू कर दिया है। 10 चौकियों को तबाह किया गया है और पाकिस्तान ऐसी खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान ने अब रिक्वेस्ट की है भारत से लाउड स्पीकर्स के जरिए कि वो फिलहाल इस तरह की शेलिंग, इस तरह की फायरिंग बंद करे। पाकिस्तान हाथ जोड़कर माफी मांग रहा है। हालांकि आपको बता दें कि जिस तरह की कार्रवाई लगातार पिछले कुछ दिनों से हो रही है, पेंडेमिक के दौरान भी पाकिस्तान इससे सुधर नहीं रहा है और लगातार वो सीज फायर वायलेशंस कर रहा है। लेकिन कल जो एक भारतीय जवान की मौत हुई थी, वो शहीद हुए थे, उसके बाद भारत ने करारा जवाब देना शुरू कर दिया है। वही अगर हम बात करें नेपाल की, तो नेपाल की सरकार जो रवैया अपना रही है वो बिल्कुल भी भारत के हित में नहीं है और भारत के साथ जो अच्छे संबंध नेपाल के रहे हैं सदियों से, उसके बिल्कुल उलट जो नेपाल सरकार है वो कदम उठा रही है। आपको ये याद दिला दें कि माना यह जा रहा है कि नेपाल के जो पीएम केपी ओली हैं वो कहीं ना कहीं किसी तीसरे मुल्क के इशारों पर ये सब कदम उठा रहे हैं। पहले उन्होंने नेपाल का एक नया मैप जारी किया जिसमें भारत के 3 इलाकों को अपना हिस्सा बताया गया। उसके बाद अब इस तरह से खबरें आ रही हैं कि इंडिया नेपाल बॉर्डर पर 15 ऐसी आउटपोस्ट है जहां पर उसने आर्म्ड फोर्सेस को डिप्लॉय किया है। तो कहीं ना कहीं नेपाल जो है वो टेंशन्स को बढ़ावा देना चाहता है। हालांकि कल ही विदेश मंत्रालय की तरफ से साफ कर दिया गया था कि भारत लगातार नेपाल की मदद कर रहा है। पेंडेमिक के दौरान भी दवाइयां भेजी गई हैं, यहां तक कि जो नेपाल के नागरिक भारत में फंसे हुए थे उनको लौटने के लिए भी भारत ने परमिशन दी है। और लॉकडाउन के बावजूद भारत ने नेपाल जाने वाली जो सप्लाईज हैं उसमें कोई रुकावट नहीं आने दी। लेकिन इसके बावजूद नेपाल का जो रवैया है वो कई सवाल खड़े करता है। माना जा रहा है कि वो सिर्फ और सिर्फ चीन के इशारों पर ही इस तरह की हरकतें कर रहा है। जो आज नेपाल बॉर्डर पर जो फायरिंग हुई है जिसमें एक भारतीय नागरिक की मौत हुई है, हालांकि इस पूरे मामले को लेकर एसएसबी जल्द ही एक बयान भी जारी करेगी, लेकिन यह कंफर्म हो चुका है कि एक नागरिक की मौत हो चुकी है और कुछ लोग इसमें घायल भी हुए हैं। लेकिन नेपाल की हरकत लगातार क्यों बढ़ रही है, इसके पीछे कारण क्या है, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन माना जा रहा है कि इसके पीछे भी चाइना का हाथ हो सकता है। बिल्कुल, एक तरफ चाइना की ओर से, दूसरी ओर पाकिस्तान की ओर से और तीसरी ओर नेपाल की ओर से लगातार जिस तरह से भारत को घेरने की कोशिश लगातार की जा रही है। शैलेंद्र, क्या वजह हो सकती है इसके पीछे, क्योंकि तीनों देश जो हैं भारत के जैसे कि पीछे पड़ गए हैं हाथ धो के? देखिए, अगर बात करें इंडिया चाइना विवाद की तो वो कई दशकों से चलता आ रहा है। बॉर्डर टॉक्स को लेकर बातचीत भी जारी है, लेकिन समय समय पर भारत और चीन के बीच में बॉर्डर टेंशन इस तरह की हमने देखी है। इससे पहले हमने डोकलाम का विवाद भी देखा था। लेकिन हाल फिलहाल में भारत और चीन के बीच जो वार्ता चल रही है, जो बातचीत चल रही है, वो एक सकारात्मक माहौल यानी कि एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर में वो बातचीत चल रही है और माना जा रहा है कि इससे जल्द ही जो टेंशन दोनों देशों के बीच में है वो खत्म होंगी। और वहीं इसी बीच 2 दिन पहले दोनों देशों की जो फोर्सेस हैं वो करीब 2.5 किलोमीटर पीछे हट गए हैं, जिससे कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि कुछ इलाकों में करीब 3 ऐसे इलाके हैं जहां पर टेंशन्स कम हुई हैं। लेकिन अभी भी जो पैंगोंग लेक का इलाका है जहां पर अभी भी गतिरोध बना हुआ है, कल भी बैठक हुई थी भारत और चीन के बीच में, तो माना जा रहा है कि बातचीत के जरिए उसे सुलझाया जा सकता है। लेकिन प्रॉक्सी तरीके से कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि हो सकता है कि चाइना पाकिस्तान को और चाइना नेपाल को उकसा रहा हो इस तरह के एक्शंस के लिए। लेकिन जाहिर तौर पर क्योंकि भारत ये समझता है कि हर देश के साथ उसकी एक इंडिविजुअल संबंध है, एक अलग रिश्ता है दोनों देशों के बीच में, भारत नेपाल की बात करें या भारत चीन की बात करें, तो कहीं ना कहीं इन तमाम पहलुओं से निपटने के लिए भारत पूरी तरह से तैयार है। अगर हम एलओसी की बात करें या आईबी की बात करें या लाइन ऑफ एक्शन कंट्रोल की बात करें तो भारत हर
लेवल पर इस पर बातचीत जारी है। चाइना के साथ में एलएसी को लेकर यह भी कहा जा रहा है कि मिलिट्री लेवल पर, डिप्लोमेटिक लेवल पर बातचीत जारी है। लेकिन इस बीच नेपाल इस तरह के रंग क्यों दिखा रहा है, कई सवाल खड़े करता है। वही पाकिस्तान की तो आदत ही है कि वो पेंडेमिक हो या पेंडेमिक नहीं हो, पाकिस्तान लगातार इस तरह भारत पर सीज़फायर वायलेशंस करता है। जो 2002 का जो एग्रीमेंट हुआ था दोनों देशों के बीच में, बार बार उसका उल्लंघन करता है। तो ऐसे में भारत भी उसका कड़ा जवाब दे रहा है। लेकिन इस पूरी घटनाक्रम के पीछे एक पैटर्न समझ में आ रहा है, जहां पर चाइना भी लद्दाख में, पाकिस्तान एलओसी के पास और नेपाल भी अब इस तरह की फायरिंग में इन्वॉल्व हो रहा है। इससे कई सवाल खड़े होते हैं। बिल्कुल, जिस तरह से पिछले दिनों में खबर सामने आई थी शैलेंद्र, जिसमें कहा गया था कि नेपाल अब तक भारत के जिन हिस्सों पर जो दावा कर रहा था उसका ठोस प्रमाण या दस्तावेज उसके पास नहीं है, तो क्या ऐसा मान लें कि अब नेपाल कोई और तरीका आजमा रहा है भारत को घेरने के लिए? देखिए, नेपाल और भारत के बीच में जो संबंध है वो बहुत अच्छे रहे हैं शुरू से ही। लेकिन जो ताज़ा इंसिडेंट्स हुए हैं, जिसमें नेपाल ने एक नया मैप जारी किया है, नेपाल की पार्लियामेंट ने, जिसमें भारत के कुछ इलाकों को नेपाल ने अपना बताया है। और वहीं ये भी माना जा रहा है कि एक फैक्टर ये भी हो सकता है कि केपी ओली, जो कि प्रधानमंत्री हैं नेपाल के, इंटरनल जो दबाव उन पर है, और ये कहा जा रहा है कि लगातार वहां पर प्रोटेस्ट भी इस वक्त जारी हैं केपी ओली सरकार के खिलाफ। स्टूडेंट्स सड़कों पे उतरे हैं, करप्शन के चार्जेस लगाए जा रहे हैं और उनके खिलाफ पुलिस कार्रवाई भी हो रही है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं उसे ध्यान भटकाने के लिए नेपाल इस तरह की हरकत कर सकता है, ताकि फोकस अंदरूनी मामलों पर ना होकर के बॉर्डर पर वो फोकस चला जाए। तो हो सकता है कि ये कारण हो कि नेपाल इस तरह के डिप्लॉयमेंट कर रहा है 15 बॉर्डर आउटपोस्ट पे, और जो आर्म्ड फोर्सेज हैं उनको डिप्लॉय वहां पर किया जा रहा है। हालांकि वहां पर पहले जो डिप्लॉयमेंट थी वो नॉन आर्म्ड फोर्सेज की थी और सहयोग रहता था, क्योंकि इंडिया और नेपाल का बॉर्डर जो है काफी पोरस है और ट्रेड बहुत इस रूट के जरिए होता है, बिहार के जरिए बात करें या यूपी के जरिए की बात करें। लेकिन जाहिर तौर पर नेपाल का बदला हुआ रवैया क्यों है, इसको लेके इंडिया के एक सीनियर मिलिट्री ऑफिसर ने भी यह कहा था कि जो नेपाल का जो रवैया है, कहीं ना कहीं ये किसी तीसरे मुल्क के इशारों पर ये हरकतें हो रही हैं। बिल्कुल, किसी तीसरे मुल्क के इशारों पर यह हरकत हो रही है, ऐसा अंदाज़ा लगाया जा रहा है, जिसका क्योंकि पहले से ही शैलेंद्र, जैसे कि हमने देखा है कि नेपाल और भारत के बीच काफ़ी अच्छे संबंध रहे हैं, और अचानक से नेपाल का इस तरह से भड़कना, और वो भी कोई भी उनके पास कोई ठोस दस्तावेज नहीं है जिनसे वो लोग ऐसा दावा कर पाए कि कुछ हिस्से जो हैं वो भारत में उनके हैं। तो कैसे देखा जा सकता है इससे कि चाइना या फिर पाकिस्तान, अभी तीनों देश, नेपाल को भी अगर गिन ले तो नेपाल जिस तरह से व्यवहार कर रहा है भारत के साथ अब तक उसने नहीं किया, तो किसी तीसरे देश के उकसाने से ये हो रहा है। शायद इसमें चाइना का बड़ा हाथ है। देखिए, यकीनन जो चाइना है उसका डोमिनेंस लगातार बढ़ता जा रहा है। दक्षिण एशिया की बात करें और दक्षिण एशिया के बाकी देशों की बात करें, जिसमें वियतनाम, म्यांमार और बाकी जो कंट्रीज है, यहां तक कि जापान के साथ भी लगातार અવરોધાય છે। તો એક તરફ જ્યાં નેપાળ પણ હવે એવી હરકતો કરવા લાગ્યું છે કે જેના પર ભારતને કદાચ ક્યારે વિશ્વાસ ન આવે। બીજી તરફ પાકિસ્તાન અને ચીન જે છે તેની સાથે પણ જે પ્રકારની પરિસ્થિતિ અને જે તણાવભર્યા સંબંધો રચાઈ રહ્યા છે, જો કે પાકિસ્તાન માટે તેવું ચોક્કસથી કહી શકાય કે પાકિસ્તાન સાથે ભારતના હંમેશાથી તણાવભર્યા સંબંધો રહ્યા છે, પરંતુ ચીન સાથે ડોકલામ વિવાદ બાદ અત્યારે જે પરિસ્થિતિ સર્જાઈ છે, એક તરફ ચોક્કસથી એવું પણ કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે ચીન સાથે જે શાંતિ મંત્રણા ચાલી રહી છે તેને લઈને ચીન સરકાર દ્વારા તેની સેનાને પાછી હટી જવા માટે પણ કહેવામાં આવ્યું છે, અને તેમની ચીન જે સેના છે, ચીની સેના, તે પણ સરહદથી હવે ધીમે ધીમે દૂર જઈ રહી છે। પણ બીજી તરફ સવાલ એ પણ છે કે શા કારણે નેપાળ આ રીતે ભડકી રહ્યું છે। એવા આક્ષેપ પણ થયા છે કે નેપાળ જે વિસ્તારો પર, ભારતના જે વિસ્તારો પર દાવો કરી રહ્યા છે। તો આ સાથે જ સમાચારો અન્ય સામે આવી રહ્યા છે। ભારતે ફરી પાકિસ્તાનને આપ્યો છે જડબાતોડ જવાબ। પાકિસ્તાનના મેજર સહિત 3 જવાન આ જવાબી કાર્યવાહીમાં ઘાયલ થયા છે। હાજીપુરમાં પાકિસ્તાની વધુ 2 ચોકી નષ્ટ કરવામાં આવી છે, એટલે કે कुल 2 દિવસમાં પાકિસ્તાની 12 ચોકીઓ જે છે તે નષ્ટ કરી દેવામાં આવી છે। ભારતે જે જડબાતોડ જવાબ પાકિસ્તાનને આપ્યો છે તેમાં તેના મેજર સહિત 2 અન્ય જવાન ઠાર મરાયા છે।
તો આજ અંગે વધુ વાત કરવા માટે સંવાદદાता शैलेंद्र वांगो हमारी साथ जोड़ाયેલા છે। शैलेंद्र, फिलहाल जो खबर सामने आ रही है कि पाकिस्तान की और 2 चौकी जो है उसको उड़ाई गई है और साथ में पाकिस्तान के एक मेजर और 2 जो सैनिक थे उनको भी ठार कर दिया गया है। जानना चाहेंगे क्या अपडेट इसको लेकर आपके सामने आ रही है? देखिए, जाहिर तौर पर भारत की तरफ से इस तरह की कार्रवाई तब होती है जब पाकिस्तान लगातार इस तरह की सीज वायलेशंस करता है और पहली जो अगर गोली है वो पाकिस्तान अगर चलाता है तो बदले में भारत के रक्षा मंत्री भी ये बात कह चुके हैं कि बदले में भारत फिर गोलियां गिनता नहीं है। तो जाहिर तौर पर जो हरकत कल पाकिस्तान की तरफ से हुई थी जिसमें एक भारतीय जवान की इसमें शहादत हुई थी, वो शहीद हुए थे, उसके बाद कल से ही अक्रॉस एलओसी यानी एलओसी के जहां जहां बॉर्डर्स हैं, एलओसी पे जहां जहां तैनाती है वहां पर पाकिस्तान की तरफ से इसका मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है, रिटेलिएटरी फायर किया जा रहा है। जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें 10 चौकियों को तबाह कर दिया गया है। इसमें माना जा रहा है कि पाकिस्तान की तरफ में काफी ज्यादा डैमेज भी हुआ है। तो ऐसे में पाकिस्तान जो है वो भारत से अनुरोध कर रहा है, भारत से रिक्वेस्ट कर रहा है कि वो फायरिंग को रोके। जैसे मैंने आपको बताया कि सीमा के उस पार से कुछ ऐसे मस्जिदें हैं जहां पर अनाउंसमेंट किया जा रहा है लाउड स्पीकर के जरिए और भारत से गुहार लगाई जा रही है कि वो अब सीजफायर का सम्मान करे और जो रिटेलिएटरी फायर है उसको रोके। लेकिन इसमें कॉल क्या लिया जाता है देखने वाली बात होगी, लेकिन पाकिस्तान को कड़ा जवाब देना बहुत जरूरी है क्योंकि जिस तरह से लगातार सिविलियन पॉपुलेशन को टारगेट किया जाता है, वहां पर जो सिविल पॉपुलेशन बॉर्डर के पास रहती है, एलओसी के पास रहती है, वो क्योंकि लगातार परेशान रहते हैं और इस तरह की शेलिंग पाकिस्तान की तरफ से जो होती है उसको जब तक रोका नहीं जाएगा। और भारत क्योंकि पहले से ही 2002 में एक एग्रीमेंट कर चुका है पाकिस्तान के साथ सीज फायर को लेकर, लेकिन पाकिस्तान उसका सम्मान नहीं करता और माना जा रहा है कि इस साल पाकिस्तान ने सीज फायर वायलेशन का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। तो ऐसे में भारत सरकार जो है वो काफी मजबूती के साथ अपने फोर्सेस के साथ खड़ी है और जहां जहां वायलेशन हुआ है वहां पर पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। यहाँ तक कि पाकिस्तान अब मजबूर हो चुका है कि वो भारत से माफी मांगे और भारत से लगातार गुहार लगाई जा रही है कि आप वो रिटेलिएटरी फायर पर विराम लगाएं। जी बिल्कुल, पाकिस्तानी सेना के मेजर समेत 3 जो जवान हैं वो भी इस ऑपरेशन के दरमियान जो है वो मार दिए गए हैं। धन्यवाद शैलेंद्र जानकारी के लिए। तो एक तरफ જ્યાં પાકિસ્તાન તરફથી ફરી એકવાર અવરચંડાઈ કરવાની કોશિશ કરવામાં આવી ત્યારે ભારત તરફથી તેને જડબાતોડ જવાબ આપવામાં આવ્યો છે। ન માત્ર તેની વધુ 2 ચોકીઓ ઉડાવવામાં આવી છે પરંતુ સાથે જ તેના મેજર સહિત અન્ય 2 જવાનો જે છે તેઓને પણ ઠાર મારવામાં આવ્યા છે। આ તરફ પાકિસ્તાને હજુ પણ પોતાની જાતે સંભાળવાની જરૂર છે કારણ કે તે હજુ પણ નથી સમજી રહ્યું કે ભારત સામે જો આંખ ઉઠાવવાની કોશિશ પણ કરવામાં આવશે પાકિસ્તાન તરફથી તો ભારત તે બિલકુલ સાંખી નહીં લે। જે પ્રકારે રાજનાથ સિંહે આ પહેલા નિવેદન આપ્યું હતું તેને પણ ટાંકી શકાય તેમાં કે જેમાં તેઓએ કહ્યું હતું કે જ્યારે પાકિસ્તાન તરફથી સામેથી ગોળી ચલાવવામાં આવશે તો પછી ભારત પણ પોતાની ગોળીઓ નહીં ગણે અને એ જ પ્રકારે ભારત અત્યારે જવાબી કાર્યવાહી કરી રહ્યું છે। 2 દિવસમાં જ પાકિસ્તાનની 12 ચોકીઓ નષ્ટ કરી દેવામાં આવી છે। तो आपने जणावी दिए कि 2 अलग अलग घटनाओं जे छे ते 2 दिवसे सामे आवी रही छे। एक तरफ पाकिस्तानी चौकीओ तबाह करवामां सफलता मळी छे। भारतीय सैन्य ने 12 चौकीओ कुल 2 दिवसमां तबाह करी देवामां आवी छे। एक मेजर सहित 2 सैनिको पण तेमां ठार मारा गया छे पाकिस्तानना। आ तरफ नेपाळ द्वारा पण अंधाधून पोलीस द्वारा फायरिंग करवामां आव्युं अने तेमां કેટલાક સ્થાનિકો જે છે તે ઘાયલ થયા છે ગંભીર રીતે।